सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियोस में जो है हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में और फिर हम ट्रांजिस्टर पे डायरेक्ट आएंगे। तो पीएन जंक्शन होता क्या है? पीएन जंक्शन इज फॉर्म बाय डोपिंग इन अ सिंगल क्रिस्टल सच दैट इट हाफ पार्ट बिकम पी टाइप एंड अदर हाफ पार्ट बिकम एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था अपने। एक किसी भी सिंगल क्रिस्टल में ऐसे हम लोग डोपिंग करते हैं ताकि उसका आधा पार्ट जो होता है पी टाइप की तरह बिहेव करे और आधा पार्ट जो होता है एन टाइप की तरह बिहेव करे, तो पीएन जंक्शन होते हैं, फॉर्म होता है। अब पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है? यहाँ पे अगर हम लोग ये इतना पार्ट पी टाइप की तरह और ये इतना पार्ट एन टाइप की तरह डोप्ड करते हैं, तो यहाँ पे जो होल्स होंगे इसके होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं पी टाइप के केस में। पी टाइप में हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं और एन साइड में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। और इधर जो होता है इधर निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। पी साइड से जो होता है होल्स जो होता है एन साइड की तरफ जाते हैं और एन साइड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पी साइड की तरफ चले आते हैं, जिसके वजह से एक लेयर फॉर्म होती है। ठीक, और यहाँ पे जब होल इधर से इधर जा रहे हैं तो मीन्स यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा आउट होगा और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं पी साइड की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आउट होगा। और यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव अगर फॉर्म हो रहे हैं मीन्स यहाँ पे एक अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसमें इस एरिया में जनरेट होगी, जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसी को हम लोग डिप्लीटेशन लेयर बोलते हैं या फिर बैरियर पोटेंशियल की तरह एक्ट करता है। ठीक, पीएन जंक्शन इज फॉर्म चार्ज कैरियर ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से ये जो होता है इधर जाना चाहता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हमेशा इधर जाना चाहेगा पी साइड की तरफ। टू लोअर कंसंट्रेशन तो होल्स ऑफ पी साइड मूव टूवर्ड एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड मूव टूवर्ड पी साइड। नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंबाइन विथ ईच अदर, और यहाँ पे कंबाइन होते हैं और न्यूट्रलाइज नियर द जंक्शन इमूवेबल पॉजिटिव आयंस इन पी साइड। पी साइड पे निगेटिव आयंस जो होते हैं जनरेट होते हैं और एन साइड में जो होता है पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड विच डायरेक्शन फ्रॉम एन टू पी एज द रिजल्ट पोटेंशियल इज डेवलप्ड विच पॉजेज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइड एंड होल्स P side. This potential is called barrier potential or the region near the junction which electrons and hole recombine is called depletion region. This is depletion region because it is depleted from the charge carrier holes or electrons. Barrier potential act like a potential barrier of battery which positive terminal is connected to n side, positive terminal is connected to n side and negative terminal is connected to p side. ओके, अब वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन हम लोग देखेंगे कैसे होती है। इसकी वर्किंग जो होती है दो तरह से वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। इसकी वर्किंग हम लोग दो तरह से इसको देख सकते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में और रिवर्स बाइसिंग में। फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग का। फॉरवर्ड बाइसिंग में इन फॉरवर्ड बाइसिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड टू पी साइड एंड निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड। मीन्स जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पी टाइप का है पी साइड और ये एन टाइप, तो पी साइड को जो होता है हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं और एन साइड
टाइप को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं। और यहाँ पे डिप्लीटेशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल भी तो जनरेट होगा। इसको मैंने बहुत ही रफली बताया। ये सब क्लास 12 की चीज़ें हैं जिसको मैं बस रिकॉल कर रही हूँ। The potential of external battery is greater than barrier potential. The holes from P side and electron from N side accelerated to a junction. Junction means barrier potential and cross, and hence a current is flow through the external battery. यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होते हैं क्रॉस करेंगे तो इसकी वजह से ये जो है पूरे सर्किट में करंट फ्लो आउट होगा। लेकिन रिवर्स बाइसिंग के केस क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में जो होता है हम लोग सबसे पहले पी एन जंक्शन बना लेते हैं, पी साइड एन साइड। इसमें पी साइड जो होता है निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग स्विच ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे पहले तो इन रिवर्स बाइसिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव P side and positive terminal is connected to N side. In this biasing, strength of barrier potential increases, which forces the flow of majority charge carrier, that is hole from P side and electron from N side. In reverse biasing, external battery offer a favorable condition for a minority charge carriers. Electron from P side and holes from N side. Hence electron from P side and holes from N side accelerate toward each and cross thus a very small current flow. ये जो होता है ये बैरियर पोटेंशियल को और भी डिक कर देता है, इसकी वृत्त को बहुत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं यहाँ पे फ्लो आउट होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो आउट है, जिसकी वजह से करंट जो होता है बहुत ही स्मॉल जो होता है फ्लो करता है। और इसकी जो हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसको भी देखते हैं। सो इस कंडीशन में VI कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड VI कैरेक्टरिस्टिक। फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग जो होती है, सॉरी ये यहाँ पे I होगा और ये V होगा। सो इस कंडीशन में जो होती है V जो होती है X एक्सेस पे और I जो होता है Y एक्सेस पे होगा। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज को, एक्सटर्नल बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते हैं, फिर एक ऐसा वोल्टेज हम लोग गेन करते हैं जिसके वजह से अगर और भी वोल्टेज हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो करंट जो होती है सडन इंक्रीज़ करती है और उस वोल्टेज को हम लोग कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। और इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। वैसे ही रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, ये V है और ये I है, ये वोल्टेज जो होती है एक ऐसी लिमिट तक हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं निगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन बढ़ाते हैं और फिर एक ऐसा हम लोग को वोल्टेज मिल जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके बाद जो होता है करंट जो होता है कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद करंट कितना भी हम लोग वोल्टेज को बढ़ा लें लेकिन करंट जो होता है नहीं बढ़ता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज उसको बोलते हैं। और इसको कंबाइन करके अगर लिखते हैं हम लोग तो ये कंबाइन वाला मैं बता दे रही हूँ, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है कॉम्बाइन का। ये रिवर्स के लिए नहीं है, कॉम्बाइन के लिए। तो ये इतना आप लोग को समझ में आया होगा। वो सब तो रही थी कि क्लास 12 की बातें जो मैंने रिकॉल कराई। अब BSc एग्ज़ाम में कैसे हम लोग लिखते हैं इसको ये देख लेते हैं। व्हेन अ p टाइप मटेरियल इज इन कॉन्टैक्ट विथ n टाइप मटेरियल देन द इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट रीजन आर कॉल्ड द PN जंक्शन। द वाइड ऑफ सच अ जंक्शन इज अबाउट 10⁻⁴ centimeter. When the contact between two type of material is made, the electron from N side material which travel across the junction and love to donor positive ion atom as the junction is an N side. Similarly, the holes in P type material travel across the junction and recombine with the electron near the junction in P side. Thus, the barrier is set up against the further movement of charge carrier, that is electron and hole. This barrier is called the potential or junction barrier, and the region where the barrier is formed is called the depletion region or space
स्पेस चार्ज रीजन, द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर एंड एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन आर शोन इन द फिगर। और इसका सिंबल जो है, इसको पीएन जंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये पी साइड है और ये एन साइड है। और इसका ये मैंने बहुत ही अच्छे से डिप्लीटेशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल के फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताया था। अब जो है हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है ट्रांजिस्टर। जब तक मैं पीएन के जंक्शन के बारे में नहीं बताती तब तक मैं ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। तो ट्रांजिस्टर होते क्या हैं? पीएन जंक्शन को हम लोग डायोड भी बोलते हैं। डाई मतलब होता है दो, ठीक। तो डायोड का मीन्स दो टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के हम लोग बनाए हैं। और ट्रांजिस्टर मतलब ट्राई से होता है। ट्राई मीन्स तीन होता है, ठीक। यहाँ पे तीन टाइप के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं उनको मिला के हम लोग बनाएंगे तो वो ट्रांजिस्टर बनते हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। एज द नेम सजेस्टेड, ट्रांजिस्टर is a three-terminal semiconductor device which transfer signal through resistor. It consists of two p-n junction formed by the sandwiching either p-type or n-type between a pair of opposite type. According to there are two type. जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये मिलते हैं। सैंडविचिंग मीन्स सैंडविचिंग से ऐसे सैंडविच हम लोग बनाते हैं तो दो ब्रेड होते हैं और बीच में जो हम लोग उसके ग्रेवी या फिर जो भी डालते हैं उसको मिला के और बनाते हैं। उस तरह से ही ऐसे सपोज करिए ये दो जो मेरे हैंड्स हैं ये पी टाइप या ये दोनों ये मेरे पी टाइप्स के हैं और ये पेन जो है ये एन टाइप का है। तो पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, पी एन पी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ये बन गए दो टाइप में से। और अगर मेरा हैंड एन टाइप हो और ये ब्लैक पेन जो पी टाइप हो तो एन पी एन बन गए। ओके, इस तरह से ट्रांजिस्टर जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर। एन पी एन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? इट इज़ फॉर्म बाय ज्वाइनिंग अ लेयर ऑफ एन टाइप सेक्शन ऑफ पी एन जंक्शन। द स्ट्रक्चर एंड सिंबल ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर आर गिवन बिलो। इसको जो होता है डिनोट कैसे करते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर को? डायोड को हम लोग डिनोट करने के लिए सिंपल इस तरह से डिनोट कर पी एन, ठीक। और ट्रांजिस्टर को हम लोग को अगर डिनोट करना है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर। या इसमें जो होता है तीन टर्मिनल होते हैं, एक इमीटर, कलेक्टर, बेस, ठीक। एन पी एन में जो इमीटर और कलेक्टर होते हैं वो एन टाइप के होते हैं और बेस जो होता है वो पी टाइप का होता है। इसका सिंबल ये है, सॉरी स्ट्रक्चर ऐसे है और सिंबल को हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। और इसका जो किस टाइप का है मतलब ये जो डायरेक्शन दिखाता है ये एरो जो होता है ये बताता है कि किस टाइप का वो है। अगर आउटवर्ड है ये डायरेक्शन इसका तो मतलब ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है। अगर इनवर्ड होगा तो पी एन पी ट्रांजिस्टर होगा। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो अपना जो सेकंड है टाइप पी एन पी ट्रांजिस्टर, इट इज़ फॉर्म बाय ज्वाइनिंग अ लेयर ऑफ अ पी टाइप सेक्शन टू एन टाइप सेक्शन। मतलब पी टाइप सेक्शन है और एक डायोड है हमारा, ये हमारा हो गया पी टाइप सेक्शन, मेरा हैंड पी टाइप सेक्शन हो गया। और ये एन हो गया और फिर मेरा हैंड पी टाइप सेक्शन हो गया। तो मीन्स इसको बनाने के लिए एन पी एन हमको पहले से है और उसी में हम लोग पी को मिला दे रहे हैं तो हमारा पी एन पी ट्रांजिस्टर फॉर्म हो जाता है। और इसका सिंबल जो है इमीटर, कलेक्टर, बेस और ये पी एन पी। ओके, और इसका एरो जो होता है इनवर्ड होता है, एरो इनवर्ड होता है और तब इसको पता चलता है, हमें पता चलता है कि ये जो पी एन पी ट्रांजिस्टर है, ठीक। इसका सिंबल इस तरह से होता है। और नोट में जो कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। इन द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइज वाइल कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बाइज। इमीटर को जो होता है हम लोग हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ही डालते हैं और कलेक्टर जो होता है हमेशा रिवर्स बाइस में होगा। द इनपुट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस। इनपुट सर्किट जो भी होगा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इससे बाद के वीडियो में मैं बताऊंगी, उसमें इनपुट सर्किट जो होगा हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होगा। सिंस इन ट्रांजिस्टर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल टेक पार्ट इन कंडक्शन देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। ट्रांजिस्टर में जो होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही पार्ट लेते हैं कंडक्शन में, इस वजह से इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी के नाम से भी जानते हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इमीटर, कलेक्टर और बेस जो होता है वो कैसा होता है। तो जो इमीटर होता है अपना, इमीटर मॉडरेट साइज का होता है और हाईली ड्रॉप्ड होता है, क्योंकि इसको जो होते हैं चार्ज को इमिट करनी होती है। इमिट मीन्स उसको चार्ज को देना होता है। साइज तो इसका मॉडरेट होता है और हाईली ड्रॉप्ड होते हैं, ठीक। और कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर को कलेक्ट करना होता है चार्ज को, तो इसकी साइज जो होती है बड़ी होती है, बिग साइज का होता है और मॉडरेटली ड्रॉप्ड होता है, मॉडरेट ही, ठीक। और बेस जो होता है वो थिन होता है और लाइटली ड्रॉप्ड होता है। बेस जो होता है वो थिन होता है और लाइटली ड्रॉप्ड होता है, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।